हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने जा। एपिसोड के स्टार्टिंग में आर्थर अपने घर आ चुका था। फिर उसके बाद उनके मॉम डैड फिर आर्थर को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो सब आर्थर को गले लगा लेते हैं। फिर उसका आर्थर बोलता है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ मॉम डैड। फिर उसका मॉम डैड कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम आ गए हो। फिर उसके बाद आर्थर की मदर रोते हुए कहते हैं कि बेटा मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। फिर उसके बाद वहाँ पे रे भी होता है और फिर रे भी कहता है कि मेरा बेटा वापस आ गया। वहाँ पे एलिनो होती है, वो फिर अपनी मॉम से पूछते हैं मम्मी आप रो क्यों रहे हो। फिर उसके बाद आर्थर की मॉम बताते हैं कि हम जिसकी कहानी सुनाते थे तुम्हारे बड़े भाई आर्थर, वो अब आ चुका है, यही है तुम्हारे बड़े भाई आर्थर। फिर उसके बाद वो कहते हैं टू मीट यू भैया। आर्थर उससे मिलने के बाद कहता है छोटी बहन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा नाम एलिनो है, यकीन नहीं हो गया कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। बाद अगले सीन में सब हमें बैठे हुए नजर आते हैं। मदर फादर कुछ ज्यादा ही आर्थर से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि तुम पहले क्या खाते थे और क्या करते, तुम समय पे नहाते थे या फिर नहीं, और भी समय पे वॉक करने जाते थे, सारे क्वेश्चन। फिर उसका आर्थर बोलता है कि हाँ मॉम मैं सब कुछ करता था, सब कुछ सही से रहता था। मदर बोलती है एलिनो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, इसके बारे में हमने तुम्हें बहुत सारी कहानी पे तो सुनाई है। अर्थू की बहन अर्थू के पास आती है और फिर बोलती है भैया नाइस टू मीट यू। अर्थू भी अपने बहन से मिलता है और फिर बहुत हैप्पी हो जाता है अपनी बहन से मिलने के बाद। वो कहता है एलिनो के पास फिर वो सिल्विया चल जाती है खेलने के लिए। फिर उसके बाद आर्थर के डैड पूछते हैं कि आर्थर तुम ये बताओ कि तुम अब किस स्टेज पे पहुंच गए हो। मदर बोलती है कि तुम्हारा बेटा इतना समय बाद तुम्हारे घर पे आया और तुम उसके माना के बारे में पूछ रहे हो। बाद डैड कहता है कि मैं तो बस अपने बेटे की ग्रोथ के तो बारे में जानना चाहता हूँ कि वो अभी किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, मैं थोड़ा गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद रे अपना बैच दिखाते हुए बोलता है कि मैं तो अभी गार्ड हूँ टिया का। आर्थर अपने डैड से पूछता है कि आप कौन से स्टेज पे है। फिर उसका वो बताते हैं कि वो अभी डार्क रेंज स्टेज पे आ गए हैं। आर्थर अपने डैड की कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगता, कहता है कि आप तो डैड बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन गए उस समय के बाद से। आर्थर के डैड बोलते हैं कि हाँ बेटा हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने इतना महान काम किया है, तुम तो मेरी तारीफ जरूर करोगे। रे पूछता है कि तुम अभी कौन से स्टेज पे हो। फिर उसका आर्थर बताता है कि मैं तो अभी डार्क कलर पे आ गया हूँ। रे कुछ ज्यादा हैरान होकर बोलता है क्या तुम कौन से स्टेज पे आ गए हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कहते हैं आर्थर तुम सच बताओ, क्या तुम सच्ची में रेड कलर पे आ गए हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एलिस रे पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा होने लगते कि हमारा बेटा अभी घर आया है और तुम ऐसे ऐसे उसे सवाल पूछ रहे, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हो। फिर उसके बाद रे उसको इग्नोर करके फिर वो कहता है कि तुम सच बताओ आर्थर, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना मेरे से। तो हमें वो आर्थर से पूछने लगता है कि तुम सच बताना, तुम सच ही बोलना। फिर वो जबरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं। फिर उसका आर्थर बोलता है हाँ डैड मैं सच ही बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब हमें बैटल करके पता करना पड़ेगा तुम्हारा स्टेज कहाँ पे आएगा। आर्थर सोचते हुए कहता है अब मैं अपने परिवार के पास आ गया हूँ पहले की तरह। फिर उसका वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है और फिर कहता है क्या तुम्हारा बेटा घर पे आ गया है। वहाँ पे एक और औरत और फिर एक बच्ची भी भागते हुए आती है। फिर उनको देख के सोचता है लगता है ये मेरी फैमिली का ध्यान रख रहे थे इसलिए इतने करीब है इनके। रे फिर इनसे रे बताता है कि ये मेरा बेटा आ गया है। फिर पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करवाता है। आपको पता ही है कि आर्थर के अंदर कितने ज्यादा मैनर्स, वो कितनी अच्छी तरह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो अपनी पूरे से एक्सप्लेन करता है। फिर उसका वो दोनों कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक बच्चा इतनी मैनर्स वाला और उसने पूरी रॉयल की तरह पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया अपने आप, वो उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जो होता है आदमी फिर वो उसके बाद वो बोलता है क्या ये सच में तुम्हारे डैडी है ना, और के तो बेटे नहीं हो। फिर उसके बाद बोलता है ये बात तो सच है लेकिन ये मेरे ही डैड है। वो जो औरत होती है वो फिर अपनी बेटी लिलिया से भी उस आर्थर से मिलवाती है। आर्थर भी मिलने के बाद उसको हाई करता है। फिर उसके बाद सिल्विया भी उसको हाई करती है। आर्थर और फिर पूरी तरह से रेडी हो चुके थे के लिए और फिर वहाँ पे पूरी तरह सब आ चुकी थी मंडली लोग, और फिर एलिस और फिर डेविटा भी एक जगह बैठ के आराम से उसको देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे वही अंकल आ जाता है और फिर पूछते हैं एलिस से क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सही में उनका माना लाइट कलर में है। फिर उसके बाद एलिस कहती है कि हाँ मेरा बेटे का माना यही है, मुझे भी हैरान हुआ था कि ये ऐसी बात हो रहा है। फिर उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि छोटे बच्चे का इतना माना हो सकता है। और फिर वो कहता है कि काफी को तो ना बूढ़े हो जाते हैं तभी भी यहाँ पे माना नहीं आ पाता है, मरने तक नहीं माना आ सकता है। एलिस बोलती है कि वो मेरा बेटा आर्थर कुछ ज्यादा ही ना समझदार और फिर स्ट्रॉन्ग है, इसी कारण वो ना उसका माना हो सकता है रेड लाइट कलर में। रे बोलता है कि तुम आर्थर पूरी तरह से तैयार हो ना। फिर उसका आर्थर बोलता है मैं तो हर समय रेडी होता हूँ बैटल करने के लिए। ये बोलता है बेटा मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, तुम्हें चोट लगती है तो मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद आर्थर भी बोलता है कि मैं अभी डैड बहुत पावरफुल हो गया हूँ। आर्थर पूरी स्पीड में फिर जाता है और फिर अपने डैड को पंच मारता है। वहीं पे उसके डैड फिर वो पंच को आराम से रोक लेते हैं। ये बोलता है कि तुम्हें अभी भी अपने स्टेमिना पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थर फिर अगेन एक लात मारता है फिर रे पे। फिर उसके बाद इसे डॉज कर लेता है। फिर उसको आर्थर फिर से एक पंच मारने जाता है। फिर उसके बाद उनके डैड बच जाते हैं और फिर कहता है कि बहुत हो गया। रे फिर आर्थर को फेंकने की कोशिश करता है। तभी फिर वहीं पे आर्थर फिर रे के कपड़े पकड़ लेता है। रे के कपड़े पकड़ने के बाद फिर आर्थर ही फिर रे को पटक देता है। आर्थर कहता है कि आपने क्या सोचा मेरे बारे में। रे कहता है कि देखा जाए तो तुम स्ट्रांग हो गए लेकिन अब मैं सीरियस हो गया, अब तुम भी सीरियस हो जाओ। वो अपनी नए पावर को अनलीश करते हैं। वो कहता है कि जब मैं डार्क रेंज पे आया था तभी मैंने ये
ये टेक्निक को सीखा था। आर्थर कहता है कि ना इस दुनिया में ना हम लोग को पता करना होता है कि आपके पास किस एलिमेंट की पावर है और फिर उसी पे आगे जाके ट्रेनिंग करनी होती है। ना डैड का एग्जांपल देता है कि वो पहले उन्होंने सीरियस ट्रेनिंग नहीं की थी, इसलिए वो इतना देर उनका रेड कलर का माना हुआ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि इसलिए मेरे डैड अपने माना को अपने फ्लेम में के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थर भी अपने लाइटनिंग पावर का यूज करने लगता है। फिर उसके बाद ये रे देख के कहता है बेटा वाह तुम्हें भी दम है। विंसेंट कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है ये देख के और फिर कहता है क्या आर्थर के पास लाइटनिंग पावर है। दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। फिर उसका आर्थर जाके अपने डैड को किक करता है। उससे पहले उसके डैड पंच मार देता है। आर्थर कुछ ज्यादा ही पीछे जाके गिरता है, अपने आप को संभाल लेता है। आर्थर फिर अगेन पूरी स्पीड में जाके फिर अपने डैड को फिर से पंच करता है। पंच कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। उसके बाद कुछ ज्यादा ही माना की आवाजें उड़ती। ये इतनी पंच में पावर थी, कुछ ऐसा था कि कभी आर्थर मारे जा रहा था, कभी रे मारे जा रहा था, ऐसे चल रहा था उन दोनों के बीच में। और भी अपनी पूरी पावर से वो दोनों लड़ रहे थे। रे अपने फ्लेम पंच से फिर से अटैक करता है आर्थर पे। फिर उसके बाद आर्थर फिर उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर उसके बाद फिर आर्थर भी अपने लाइटनिंग मूव से अपने डैड पे इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद वो एक और मूव का इस्तेमाल करता है, वो फिर एक वाटर से अपने डैड पे अटैक करता है। फिर उसके बाद उनकी फ्लेम वहीं पे फिर ऑफ हो जाती है। तभी फिर रे आर्थर के करीब आता है और फिर वो फिर आर्थर को गले लगा लेता है और फिर कहता है कि तुम रियलिटी में इतने पावरफुल हो। रे फिर आर्थर से पूछता है तुमने ये सारी अटैक कहाँ से सीखा। फिर उसके बाद आर्थर बताता है मैं अभी लाइटनिंग का इस्तेमाल पूरी अच्छी तरह से कर सकता हूँ और फिर विंड तो मुझे थोड़ा बहुत आता है और आइस का भी उसमें सही ठीक ठाक ही कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैं साउंड और पेमेंट को अभी नहीं सीख पाया हूँ डैड। आर्थर और फिर रे फिर अपने घर जा रहे होते हैं। तभी फिर रे पूछता है तुम अपने पावर के बारे में बताओ। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि मैं भी अपने पावर के बारे में पूरी तरह से नहीं जाना हूँ डैड अभी। विंसेंट और फिर उसकी वाइफ कुछ ज्यादा आर्थर की तारीफ करने लगता है और फिर कहता है कि बस हम लोग ने आर्थर का बस नाम सुना था, आज तो उसको देख भी लिया क्या वो क्या चीज है। तभी वो सब खाना खा रहे थे। तभी फिर विंसेंट बोलता है कि तुम्हारे पावर बेटे में कुछ ज्यादा ही पावर है। वो बोलता है कि तुम्हें अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में कुछ पता भी है। फिर उसके बाद रे बोलता है अपने बेटे के बारे में पूरी अच्छी तरह से पता है। क्यों तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरे से। रे बोलता है कि मुझे तब से पता है जब से मेरा बेटा 3 साल की उम्र में अवेकन हो गया था। ये सुनने के बाद डेविटा भी कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है और फिर कहते हैं कि 3 साल की उम्र में कौन सा बच्चा अवेकन होता है। एलिसा भी बताते कि जब वो अवेकन हुआ था तब उसने पूरे घर में ब्लास्ट कर दिया था। विंसेंट बोलता है मेरा लगता है आखिरी दिन है ये सारी बातें सुनने के बाद। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं आर्थर को जायरस एकेडमी में शामिल कराऊं तो क्या होगा। रे बोलता है कि मेरा बेटा भी केवल 8 साल का है और उनको तो एडमिशन भी नहीं देगा। फिर उसके बाद विंसेंट बोलता है कि तुम इसका चिंता मत लो क्योंकि वो सब काम में मैं माहिर हूँ। तो रे बोलता है कि वो एकेडमी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, उसके अंदर इतनी आसानी से एडमिशन मिलना बहुत ही नामुमकिन है। फिर उसका वो विंसेंट बोलता है कि तुम चिंता मत लो, ये सारी काम मेरा है, मैं वहाँ 2 नंबर का काम करता हूँ इसलिए उसका तुम चिंता मत लेना। उसके बाद डेविड बोलते हैं कि मैं पहली बार अपने पति के बात में एग्री करूंगी। एलिसा बोलती है कि मेरा बेटा तो अभी 8 ही साल का, वो एकेडमी में एडमिशन नहीं होगा अभी मेरे बेटे का, वो अभी कुछ ज्यादा ही छोटा है। तो विंसेंट बोलता है कि वो कोई बात नहीं, ये सब चीज की तुम लोग चिंता मत लो, तुम पैसे की भी चिंता मत लो, मैं फीस भी भर दूंगा और सारा काम भी करवा दूंगा। वो बोलता है कि वहाँ पे मुझे हेडमास्टर कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं वहाँ सारा काम करवा दूंगा आर्थर का। आर्थर कहता है कि ये मेरा फ्यूचर है, अभी कोई मेरे बारे में भी तो सोच लो। फिर उसके रात का सीन हमें दिखाया जाता है। आर्थर अपनी गैलरी में घूम रहा होता है, फिर वो कुछ पिक्चरें देखने लगता है। फिर वहाँ पर से एक लेडी आती है और फिर बोलती मैं तुम्हें ये पूरा घर घुमाऊं। बोलते है कि वहाँ पे जो तुम जा रहे हो वो तो ग्राउंड फ्लोर है, क्या तुम ग्राउंड फ्लोर पे जाना चाहते हो। वो लड़की फिर उनको फिर सर्वेंट रूम में लेके जाती है और फिर कहती है देखो ये है सर्वेंट रूम। उसके बाद सारे सर्वेंट फिर आर्थर को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और फिर कहता है कि ये है का बेटा। तो वो सब आर्थर को देख के कुछ ज्यादा ही पहचान जाता है और फिर कहता है कि इनकी तो फेस मॉम डैड से कुछ ज्यादा ही सिमिलर है। तो वो सब बताता है कि आर्थर के आने की वजह से उनका काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। आर्थर ये सब चीजों के लिए माफी भी मांगता है और फिर कहता है कि मेरे आने से ये सारे काम बढ़ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। उसका वो सभी फिर लिलिया के लिए फिर खाना लेके आने लगती है। लिलिया भी फिर से खाने के लिए ऑर्डर करती है। तो वहाँ पर के एक सर्वेंट बोलते हैं कि मैडम आप कुछ ज्यादा खाने लगे इसलिए आप अपने खाने पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ये लोग कुछ ज्यादा नोटिस भी करने लगे कि आप कुछ ज्यादा ही खाना खाने लगी है। लिलिया कहती है कि मैंने आपको मना किया था ना ये सारी बातें बोलने के लिए, मुझे कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है ये सब सुन के। एक सर्वेंट फिर बताने लगती है जब लिलिया फिर कुछ ज्यादा स्ट्रेस में होती है तभी वो यहाँ पे आती है। आर्थर भी सोचने लगता कि अब क्या इसको क्या स्ट्रेस हो गया। उसके बाद एक सर्वेंट बताता है कि ये जो आगे जाके मेज बने ये उनके मॉम डैड का एक बहुत ज्यादा ही सपना है। आर्थर सोचता है कि लिटरली ये सब सही कह रहे हैं क्यों उनके मॉम डैड चाहते हैं कि ये मेज बने, इस पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर आता होगा मेज बनने के लिए। आर्थर अपने रूम में आ जाता है जहाँ उसके मॉम डैड आए हुए रहते हैं। वो मॉम डैड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि अभी बेटा भी घर पे आया था ना। मदर बोलते हैं कि सच्चे में तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो। आर्थर बोलता है कि मदर हम 3-4 साल से बाद मिलोगे तो मैं बड़ा ही होऊंगा ना। ये बोलता है कि तुम कितने भी बड़े हो जाए तुम मेरे प्यारे बेटे ही रहोगे। बोलता है कि ये बहुत ग्रेट न्यूज है कि तुम भी एक डेविएंट
हो अपनी मॉम की तरह। एलिसा बोलती है कि तुम्हारे डैडी सही कह रहे हैं कि तुम बहुत एक अच्छे डेविएंट बनोगे आगे जाके। एलिसा बहुत शर्माते हुए बोलती है कि अब तो तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गए हो, तब तो मुझे गुड नाइट किस नहीं दोगे। बाद आर्थर फिर अपनी मॉम को गुड नाइट किस देता है। इसके बाद उनके पेरेंट्स फिर वहां तक चल जाते हैं। फिर उसका आर्थर सो जाता है। एलिसा बोलती है कि तुम कल शॉपिंग करने चलना, तुम्हारे के लिए नए कपड़े लेने हैं। फिर उसके बाद रे बोलता है कि विंसेंट कुछ उलट पुलट बोले, उनके बातों पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। उसके बाद सीन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाता है। फिर उसका आर्थर भागते हुए नीचे आता है और फिर वहीं पे फिर एलिसा के पुराने स्क्वाड मेंबर आए थे और फिर उनको देख के आर्थर कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है कि आप लोग आ गए। भी आर्थर को देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि आर्थर इतना बड़ा हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एंजेलिया आर्थर को देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो फिर आर्थर को आके गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो, भगवान का शुक्र है, कुछ ज्यादा मिस कर रही थी। फिर उसका आर्थर बोलता है एंजेलिया प्लीज तुम मेरे से थोड़ा साइड हटो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसका वहीं पे दर्द है तो और फिर उसको देख के फिर आर्थर कुछ ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैंने आपको बहुत समय बाद देख रहा हूँ। फिर उसका वो भी कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर उसके बाद एक बोलता है तुम अभी तक रोते तो नहीं हो ना आर्थर। वो जो एक और मेंबर है तो वो भी फिर आर्थर का फिर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा हैंडसम हो गए और तुम इतने बहुत प्यारे लगते हो अब। जास्मिन भी आ जाता है और फिर वो थोड़ा उनको देखने लगता है। फिर उसका वो गले लगा के बोलती है कि आर्थर मुझे तुम्हारी कुछ ज्यादा याद आती, तुम इतने बड़े हो गए। कहती है मिस यू आर्थर। फिर उसके बाद आर्थर भी कहता है ठीक है जास्मिन। वहीं पे आर्थर के मॉम डैड भी ये सब देख रहे थे और पीछे के मेंबर भी देख रहे थे और ये देख के कुछ ज्यादा ही सब खुश हो रहे थे कि आर्थर वापस आ गया है। सीन शिफ्ट होता है। फिर उसका सभी बैठे हुए रहता है और फिर आर्थर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम एलेसिन सिटी वापस जा रहे हैं। फिर उसके बाद उनके मॉम डैड कहता है कि हाँ बेटा वो सब सही बोल रहे हैं। आदम भी बोलता है कि हाँ सीरियसली आर्थर, मैं मजाक तो ना कर रहा हूँ। फिर एक दूसरे से बात करने लगता है। फिर सभी फिर आर्थर के बारे में बात कर रहे थे। तभी फिर आर्थर सोच रहा होता है इन किंगडम में यहाँ पे सभी लोग एडवेंचरर के तौर पे घूमते हैं और फिर अच्छी तरह से एक एडवेंचरर बनते हैं घूमने के बाद। यही फिर एडवेंचरर के बारे में सोचने लगते हैं। फिर उसके बाद लिली की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। लिली अकेले बैठे कुछ सोच रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।